अल्लामा नफीस अहमद सिद्दीकी दीनी मालूमात को और शरई मसाइल को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मोहतरम नौमान साहब कराची से सवाल करते हैं कि ज़ेर-ए-नब बाल साफ़ करने से गुस्ल वाजिब होता है या नहीं। तो मोहतरम नौमान साहब बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। आम तरीके से लोगों के ज़हन और दिमाग में ये बात मौजूद है कि जो लोग ज़ेर-ए-नब बाल साफ़ करते हैं उनके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है, जब तक गुस्ल नहीं करेंगे वो पाक नहीं होंगे, गोया वो नापाक हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ तो ये कहे कि अगर कोई शख्स है बावजू है और अपना ज़ेर-ए-नब साफ़ कर रखा है तो उसके ज़ेर-ए-नब साफ़ करने से उसका वज़ू नहीं टूटता, चाहे जाए कि नवाक़िस वज़ू में से कोई अमल ना करे। तो ज़ेर-ए-नब साफ़ करने से वज़ू की सेहत पर असर नहीं पड़ता, तो चाहे जाए कि बंदे के ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाए। तो अवाम उन्नास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो गलत फहमी का लोग शिकार है, कमी इल्मी की बिना पर लोगों में कुछ और ही मशहूर है, जबकि उसका हकीकत उसका बरक्स है। मिसाल के तौर पर लोग समझते हैं कि घुटना अगर खुल जाता है तो वजू टूट जाता है, कपड़ा तब्दील करने से वजू टूट जाता है। इसी तरह अगर किसी ने बाल बनवा लिया है तो समझते हैं कि बंदे पर गुस्ल करना वाजिब हो गया है। तो इन बातों से वजू और गुस्ल की सेहत पे असर नहीं पड़ता। इसी तरह बाद लोग नाखून काटते हैं तो समझते हैं कि हमारा वजू टूट गया है, लिहाजा दोबारा हमें वजू करना है। इसी तरह किसी ऐसी चीज़ को उसने देख लिया, गंदी चीज़ को देख लिया तो उससे समझते हैं कि हमारा वजू टूट गया है, या किसी ने फिल्म देख लिया तो समझते हैं कि वजू टूट गया है। इन चीज़ों के इन अमलों के करने से गुनाह तो होगा। अगर कोई गलत अमल आपने किया है तो गलत अमल करने की वजह से गुनाह होगा। अब ज़ेर-ए-नब साफ़ करना कोई गुनाह का काम तो नहीं है, तो ज़रूरी है, तो सुन्नत है, लेकिन इससे गुनाह नहीं। हाँ किसी ने वजू करके फिल्म देखा है तो फिल्म देखने का गुनाह होगा। वजू करके उसने किसी के शर्मगाह को देखा है तो उसका गुनाह उसे होगा। वजू करके उसने कोई गलत बात की है, गाली दे दी है किसी को, तो इससे उसको गाली देने का गुनाह तो ज़रूर होगा, लेकिन इससे वजू नहीं टूटता। हाँ दोबारा वजू करना चाहता है कर ले, ये उसकी मर्जी है, लेकिन इन बातों से वजू बातिल नहीं होता, टूटता नहीं है। आपने जो सवाल किया कि क्या ज़ेर-ए-नब काटने से गुस्ल वाजिब होता है, बिल्कुल गुस्ल वाजिब नहीं होता। तो यह है कि वजू भी नहीं टूटता। तो आप अगर इन किताबों में देखेंगे, छोटी किताबों में देखना चाहें कि वो आम तरीके से लोगों के घर में मौजूद होती है, वो किताबें हमारी नमाज है, आसान नमाज है, इनमें देखेंगे नवाक़िस वज़ू क्या है तो आपको पता चलेगा कि नवाक़िस वज़ू में से इन चीज़ों का कोई जिक्र नहीं है। बड़ी किताबों का आप उठाएंगे, बाहरी शरीयत उठा लें, उसमें नवाक़िस वज़ू का जिक्र किया गया, उनमें से कोई चीज़ आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि हाँ कि ज़ेर-ए-नब साफ़ करने से भी वज़ू टूट जाता है। तो नवाक़िस वज़ू में इन चीज़ों का जिक्र नहीं है कि घुटना खुलने से वज़ू टूटेगा, ज़ेर-ए-नब काटने से गुस्ल वाजिब हो जाएगा, ऐसी कोई कहानी नहीं है। तो लिहाजा इन बातों को आप खातिर में न लाएं, और जिसने आपके ज़हन और दिमाग में शुबह शुबात पैदा किए हैं उनको बताएं कि ज़ेर-ए-नब साफ़ करने से गुस्ल वाजिब होना तो बहुत दूर की बात है, बंदे का वज़ू भी नहीं टूटता। हाँ अगर वो चाहे तो दोबारा वज़ू कर ले, ये उसकी मर्ज़ी है, वो चाहे तो गुस्ल कर लेना चाहिए जब बंदा ज़ेर-ए-नब साफ़ किया गया। तो आम तरीके से लोग जब गुस्ल करने जाते हैं तो ऐसे मौके पर ही अमल करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गुस्ल करके और बावजू होकर फिर जा रहा है ज़ेर-ए-नब साफ़ करने। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए बात कह रहा हूँ कि अगर कोई बावजू होके जाकर ज़ेर-ए-नब साफ़ करेगा तो उसका वज़ू भी नहीं टूटेगा। तो चे जाए कि बंदे के ऊपर गुस्ल वाजिब हो, तो इन बातों से बंदे के ऊपर गुस्ल वाजिब नहीं होता। बाज़ लोग जाकर बाल बनवाते हैं और जब पूछा जाए कि तुम नमाज नहीं पढ़े तो कहा कि बाल बनवाया गया, अब कल जाकर गुस्ल करेंगे तो फिर उसके बाद हम नमाज पढ़ेंगे। ऐसी बात नहीं है। अगर आप बावजू हैं, बावजू होकर जाके आपने बाल बनवाया है तो उससे आपका वज़ू भी नहीं टूटता, चाहिए जाए कि आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाए। हाँ ये अलग बात है कि बाल बना के आम तरीके से लोग गुस्ल करते हैं, ये उनकी मर्ज़ी है, गुस्ल करें। लेकिन जहाँ तक फतवे का ताल्लुक़ है तो फतवे की रोशनी में यही है कि जनाब आपका गुस्ल तो दूर की बात, आपका वज़ू भी नहीं टूटता और ना ही आपके ऊपर वज़ू करना भी ज़रूरी होता है। आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहते हैं दोबारा से 12 तो आप कर लें, लेकिन ये भी ज़िया है पानी का, तो इससे भी बचना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तलबुल इल्मि फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है।